नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात उस खूनी नदी की जो कल तक व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की फौज के बीच बॉर्डर बनी हुई थी, लेकिन अब जेलेंस्की ने इस सीमा को लांघ लिया है। जेलेंस्की की फौज अब पुतिन के इलाके में घुस आई है। यूक्रेन में वो जगह है जहां कुछ दिन पहले पुतिन ने कदम रखे थे। अब जेलेंस्की ने बखमूत में मिली हार का बड़ा बदला लेने की तैयारी कर ली है और उनका टारगेट वो इलाका है जिसे पुतिन ने अपनी इज्जत का सवाल बनाया हुआ है। बखमुत पर किसका कब्जा? बखमुत की जंग में अब तक कितने जख्मी, कितनी मौतें? पुतिन के लिए बखमुत कैसे बन गया है नासूर? बखमुत के लिए यूक्रेन का क्यों बह रहा आंसू और खून? बखमुत के नाम से क्यों डर गए बाइडन? बखमुत पर चीन का नया स्टैंड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि बखमुत का अब आगे क्या होगा अंजाम? इन सारे सवालों का जवाब पूरी रिसर्च के साथ डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट टू बखमुत। बखमुत पर किसका कब्जा? इस सवाल का जवाब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया है, जिसने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने बखमुत के पश्चिमी हिस्से के 2 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया है। रूस की हवाई सेना अब बखमुत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके पहले बखमुत के फ्रंट से भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा वो बखमुत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना जबरदस्त लोहा ले रही है और अपने क्षेत्र से इंच मात्र भी नहीं खिसक रही। तो बखमुत का सच क्या है? दिन का उजाला घूप अंधेरे में बदल गया है। हर घंटे नहीं, मिनट दर मिनट रूस की मिसाइलें बखमुत के चीथड़े उड़ा रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है एक रात में श्मशान बनने की रुला देने वाली कहानी। वाशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन समर्थक स्नेह ब्लॉगर के जियो लोकेटेड फुटेज से संकेत मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेस्की शहर के पास अपने पैर जमा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूक्रेन जवाबी हमले के साथ आगे बढ़ता है तो उसका मेन टारगेट होगा क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की की सेना को क्राइमिया पहुंचने के लिए देश के दक्षिण में स्थित नीप्रो नदी को पार करना आवश्यक होगा। मतलब बखमुत जंग की अपडेट समझने के लिए आपको बखमुत की उस नदी के किनारों को समझना होगा जिसे नीप्रो नदी कहते हैं। द मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ बखमुत में यूक्रेन की सेना ने पहली बार नीप्रो नदी पार कर लिया है। जेलेंस्की की सेना अब खेरसॉन की ओर कूच कर रही है। खेरसॉन में इस वक्त गदर छिड़ा है। जेलेंस्की की सेना पर रूस कहर बनकर टूट रहा है और अब जेलेंस्की की नई सेना के पहुंचने से युद्ध और भयंकर शक अख्तियार करेगा।
यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रूस की सेना ने 24 घंटे में खेरसॉन में 5 हवाई बम गिराए हैं। पोस्ट के मुताबिक बम, ड्रोन और विमानों से दागे गए और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। खेरसॉन की 2 तारीख 18 अप्रैल और 24 अप्रैल यानी 6 दिनों के बीच की कहानी आपके स्क्रीन पर है। 18 अप्रैल को पुतिन खेरसॉन में थे अपनी सेना के साथ। मोर्चे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को शाबाशी देने, उनका जोश हाई करने खेरसॉन पहुंचे थे। और आज सिर्फ 6 दिन बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी खेरसॉन पहुंच गई, वो भी उस निप्रो नदी के रास्ते जहां रूस की मिसाइलें 24 घंटे बरस रही हैं। यही यूक्रेन की सेना की ताकत है और नेटो की रणनीति का हिस्सा। पुतिन की आर्मी के सामने एक साथ कई नए फ्रंट खोल देने का नेटो की समझ कहती है कि मल्टीपल फ्रंट यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ देने से पुतिन की सेना कमजोर पड़ सकती है, उनकी सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो सकती है। एक छोटे से फ्रंट पर भी पुतिन की हार को नेटो अपनी बड़ी जीत बताता है। ऐसे में निप्रो नदी पार कर यूक्रेन का खेरसॉन पहुंचना पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तब तो और जब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सीख दी है कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे, क्राइमिया के लिए भी जंग करे। खेरसॉन उन इलाकों में से है जिस पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन फैक्ट यह है कि खेरसॉन में यूक्रेन और रूस के बीच की बंदूकों की गर्जना कभी कम नहीं पड़ी। पिछले साल खेरसॉन में पुतिन की करारी हार हुई थी। खेरसॉन की जंग में पुतिन की सेना को भागना पड़ा। जबरदस्त काउंटर अटैक से रूस की सेना पीछे हट गई। दुनिया भर में पुतिन की इस हार की चर्चा हुई, लेकिन अब भी खेरसॉन पर रूस अपना कब्जा मानता रहा है और ज़ेलेंस्की खेरसॉन के भीतर कई इलाकों पर अपने कब्जे का दावा करते हैं। दोनों का खेरसॉन पर कितना कब्जा है क्लियर नहीं। लेकिन यूक्रेन का खेरसॉन पहुंच जाना ही पुतिन के गुस्से को भड़का देने के लिए काफी है। पहले बखमुत में रूस की सेना की बढ़त की रिपोर्ट आई और अब ज़ेलेंस्की की सेना के खेरसॉन पहुंचने की खबर। महायुद्ध में हर पल कुछ घटित हो रहा है। बखमुत पुतिन के लिए नासूर बन गया है और शायद जंग के वो कीचड़ जहां पुतिन के टैंक धंस कर दम तोड़ देते हैं। इस वक्त बखमुत में रूस और यूक्रेन की सेनाएं नदी के 2 छोरों पर एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की सेना निप्रो नदी के पश्चिमी किनारे पर मोर्चा जमा कर बैठी है और नदी के पूर्वी किनारे पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना के सामने डटी है। महीने भर से ज्यादा से निप्रो के आर पार भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। निप्रो नदी को ज़ेलेंस्की ने अगर सच में पार कर लिया है तो ये सीधा रास्ता क्राइमिया तक पहुंचता है। क्राइमिया की कहानी लंबे चले खूनी संग्राम की कहानी है। ज़ेलेंस्की के क्राइमिया पहुंचने तक अभी कई अखाड़े आएंगे जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की पर भारी पड़ सकते हैं।